नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब आज हम एक काफी बड़ी राहत आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो पत्नी की तरफ से अगर झूठा केस किया गया है तो उससे परेशान है। आजकल काफी ज्यादा देखने को मिलता है कि जो कानून पत्नियों की या महिलाओं की रक्षा करने के लिए बनाए गए थे, उन कानूनों को वही महिलाएं गलत तरीके से इस्तेमाल करती है, सिर्फ अपना दबाव बनाने के लिए या अपनी ताकत आजमाने के लिए उन कानूनों को पति के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक इसी प्रकार का एक कानून है प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसे आप लोग डीवी एक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब आखिरकार बहुत बार ऐसा देखने को मिलता था कि जैसे ही पति और पत्नी के बीच झगड़ा हुआ तो पत्नी एक कॉमन चीज जरूर बोलती थी कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस की गई, कि मेरे साथ हरासमेंट की गई है, और वो पति पक्ष सालों साल केस लड़ते रहते थे, या तो आखिरी में सेटलमेंट करके पैसा या कुछ और देना पड़ता था, या फिर कई सालों तक केस लड़ना पड़ता था और आखिरी में जाकर केस जीत पाते थे ना। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक काफी बड़ा निर्णय आया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि यहां पर हाई कोर्ट को हम यह पावर देते हैं कि अगर एक महिला ने कोई झूठा मुकदमा डाला है, झूठी कंप्लेंट की है डीवी एक्ट में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, तो हाई कोर्ट सेक्शन 482 सीआरपीसी, जो अब नए कानूनों में बदलकर सेक्शन 528 बीएनएसएस बन चुका है, इस प्रावधान का यूज करके उस डीवी एक्ट की कंप्लेंट को सीधा खत्म कर सकता है। नाउ ये जो बड़ी जजमेंट आई है, इसकी चर्चा हम आज की वीडियो में आगे करने वाले हैं। अब अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक जरूरी जानकारी मैं आपको दूं। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर डोमेस्टिक वायलेंस या इससे रिलेटेड जो एक्ट होते हैं उनसे जुड़ी लैंडमार्क जजमेंट लाता रहा है। और एक जरूरी चीज और कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रोजाना ही 5 से 10 जजमेंट पास करती है और हर एक जजमेंट यूट्यूब पर आपको नहीं मिल पाती। अब इस चीज का समाधान मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर आप लोगों को रोजाना जो भी सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट आ रही है या फिर उन जजमेंट्स को सबसे पहले सिंपली एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि हर एक व्यक्ति उसको समझ सके। हर एक जजमेंट की जजमेंट कॉपी आपको दी जाएगी, चाहे आप कोई एडवोकेट है या एक कॉमन इंसान है। आप लोगों के पास अगर लेटेस्ट जजमेंट आपके केस से रिलेटेड है तो यह बात आप जानते हैं कि आपको केस जीतने से कोई नहीं रोक सकता, और ये सभी बेनिफिट्स आपको सिर्फ इसी वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे, जहां पर आपको मात्र 999 रुपए ज्वाइनिंग फीस देनी होती है और उसके बाद ये सभी सर्विसेज 1 साल के लिए आपको फ्री मिलती है। इसके अलावा सिर्फ शुरुआत के 100 मेंबर्स के लिए 999 रुपए फीस रखी है, बाद में ये प्राइस बढ़ा दिया जाएगा। तो अभी भी आप लोगों के पास मौका है क्योंकि 10 मेंबर और बचे हैं। तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, तुरंत वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। देखिए, आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में। यह एक ऐसा एक्ट है जो एक महिला अपने पति के ऊपर या किसी दूसरे पुरुष के ऊपर या किसी दूसरी महिला के ऊपर बहुत इस्तेमाल करती है। कहा जाता है कि मेरे साथ हरासमेंट हुई है, चाहे मेंटली हो चाहे फिजिकली हो, और इसके अंदर और भी कई आरोप लगाए जाते हैं, जैसे कि सेक्शन 11 यूज किया जाता है इस एक्ट का। यह बोला जाता है कि मुझे बच्चों की कस्टडी दो, कंपनसेशन दो, प्रोटेक्शन ऑर्डर दिलवाओ। इस प्रकार के कई स्पेशल ऑर्डर इस एक्ट के तहत ले लिए जाते हैं, जहां पर ज्यादातर मामले पति वर्ग के खिलाफ होते हैं और वो पति बेचारा
अपना बचाव करते करते कई साल निकाल देता है। और जब कई साल निकल जाते हैं, या तो सेटलमेंट किया जाता है, उसमें भी पति पक्ष को झुकना पड़ता है, या फिर कई साल निकल जाने के बाद, हरासमेंट फेस होने के बाद आखिरी में पति को जीत मिलती है, जहां पर उसके जीवन का बड़ा हिस्सा निकल चुका होता है। अब अगर आप लोग थोड़ा सा कानून के बारे में जानते हैं, तो पहले हमारा एक प्रावधान था सेक्शन 482 सीआरपीसी के अंदर, यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। यह कहता था कि ऑनरेबल हाई कोर्ट को यह पावर है कि किसी भी व्यक्ति को जस्टिस दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए इस प्रावधान का इस्तेमाल करके कोई भी निर्णय दे सकता है। अब साल 2024 से नए कानून लागू हो गए हैं, 1 जुलाई 2024 से। तो ये जो सीआरपीसी था, यह बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन चुका है। अगर आप इसी का सेक्शन 528 देखें, तो वो यही सेम बात दोहराता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट अगर उसको लगता है कि किसी व्यक्ति को न्याय यानी कि जस्टिस दिलानी अनिवार्य है, तो इस कानून के प्रावधान का इस्तेमाल कर सकता है और किसी भी व्यक्ति को न्याय दिला सकता है। अब आप लोगों ने सुना भी बहुत बार होगा कि इसी कानूनी प्रावधान का यूज करके झूठी एफआईआर या झूठा क्रिमिनल केस खत्म करा दिया। पर जब बात आती है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 12 की, तो वो स्पेसिफिकली बात करता है कुछ पर्टिकुलर रिलीफ के लिए। डिस्प्ले पर देखिए, जैसे कि किसी को, महिला को प्रोटेक्शन ऑर्डर चाहिए, मकान में रहने के लिए रेजिडेंस ऑर्डर चाहिए, कोई मॉनेटरी रिलीफ राहत चाहिए, बच्चों की कस्टडी चाहिए, या कोई हरासमेंट से रिलेटेड कंपनसेशन चाहिए, तो स्पेसिफिकली जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स या वो महिलाएं होती थी, सीधा सेक्शन 12 यूज करके मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे सकती थी। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि जो सेक्शन 12 है, बड़ी ध्यान से समझिएगा, ये एक सिविल नेचर का केस है, सिविल नेचर का रिलीफ है, और जो सेक्शन 528 है, हाई कोर्ट की पावर है, वो केवल क्रिमिनल केसेस पर लागू होती है। तो क्वेश्चन ये बनता है, क्या वो क्रिमिनल केस पर लागू होने वाली पावर ऑनरेबल हाई कोर्ट इस सेक्शन 12 डीवी एक्ट पर भी यूज कर सकता है, क्योंकि सेक्शन 12 तो सिविल नेचर का है। तो यह विवाद अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। क्या यहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट अगर उसको लगता है किसी पुरुष के साथ गलत हुआ है या किसी के साथ गलत हुआ है, तो अपनी एक्सट्रीम पावर यूज करके उस ऑर्डर को खत्म कर सकता है। देखिए डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा आप, मैं अब लेटेस्ट जजमेंट पहले डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले, देखिए इसका केस लो है सौरभ कुमार त्रिपाठी, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस विधि रावल, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका क्रिमिनल अपील नंबर है 2688 ऑफ 2025 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 19 मई साल 2025। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हर लेटेस्ट जजमेंट सिर्फ लीगल चैंबर पर आपको मिलने वाली है। और आप भी घर बैठे व्हाट्सएप पर हर लेटेस्ट जजमेंट पढ़ना चाहते हैं, तो वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप आज ही ज्वाइन करें। नाउ डिस्प्ले पर देखिएगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या कहा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि ऑनरेबल हाई कोर्ट जो सेक्शन 12 डीवी एक्ट के अंदर कंप्लेंट्स होती हैं, उनको भी क्वेश कर सकता है सेक्शन 482 या 528 के तहत। और ये काफी बड़ी जजमेंट यहां पर साबित होने वाली है। इसी के अंदर कहा गया था कि भले ही सेक्शन 12 के अंदर जो रिलीफ है वो सिविल नेचर का कंसीडर होता है, पर अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो सेक्शन 528, ध्यान रखिएगा, इस प्रावधान का इस्तेमाल करके वो व्यक्ति राहत पा सकता है। और ये रेलिवेंट जजमेंट यहां पर आप लोगों के लिए काफी ज्यादा काम आने वाली है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ी जो जजमेंट है, अगर उसकी कॉपी पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर कनेक्ट करके इस जजमेंट की कॉपी आप हमसे ले सकते हैं। और अगर आप इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।